बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ, जिसके अंदर हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर 2 का जो हमारे पास टॉपिक है डेट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको पढ़ रहे हैं और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.6 और उसके क्वेश्चंस। तो आइए हम इसका सलूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको रीड आउट करते हैं और उसका सलूशन जो है वो फाइंड करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें तो पहली स्टेटमेंट के अंदर है √-3 डॉट √-3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे √-3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपेंट्स के अंदर कि अगर हमारे पास सेम बेसिस हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे -3 की पावर हम ऐड कर देंगे 1/2 प्लस 1/2। तो इसका मतलब है कि 1/2 प्लस 1/2 जो है ये -3 की पावर 1 आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू -3। लेकिन हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है यहाँ पे +3 है, तो इसका मतलब है कि ये -3 आ रहा है इसका आंसर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट है एटा की पावर 73 इज इक्वल टू -एटा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आइए हम इसको चेक करते हैं। क्योंकि एटा की पावर 73 है तो एटा की पावर 73 को आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने पढ़ा है कि एटा की पावर 73 के लिए हम लिख सकते हैं एटा की पावर 72 इंटू एटा। ठीक है, यानी कि एटा की पावर 72 को हम फर्दर लिख सकते हैं एटा की पावर 2 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाय एटा, यानी 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72। अब आपको पता है कि एटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है। -1 की पावर 36 इंटू एटा, तो -1 की पावर 36 जो है ये आपके पास +1 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा +1 मल्टीप्लाई बाय एटा एंड दिस इज इक्वल टू एटा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास इसकी राइट हैंड साइड है वो -एटा है, लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो +एटा में है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड स्टेटमेंट में। डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी एटा और अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें तो उसको उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है? तो आइए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट आपको पता है z बार से डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल आएगा a माइनस बी एटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एटा का साइन चेंज कर दे तो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। तो आइए अब हम इनका माइनस करते हैं, यानी इनका डिफरेंस लेते हैं। z माइनस z बार दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी एटा माइनस a माइनस बी एटा। तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी एटा माइनस a प्लस बी एटा। ठीक हो गया। अब ये a जो है ये -a से कैंसल आउट हो जाएगा एंड रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2b एटा। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है ये एटा इसमें यूज हो रहा है, एटा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन स्टेटमेंट में है कि अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास रियल नंबर आता है। तो ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, डेट इज कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में। डेट इज इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 एटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 एटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। तो अब ये हमारे पास दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका रियल पार्ट है a माइनस 1 और इसका रियल पार्ट है 5। तो अगर हम इनको इक्वेट कर दें, यानी कि इसको अगर हम लिख दें a माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से a आपके पास आएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी आपके पास a की वैल्यू 6 ही है।
और अगर आप b की वैल्यू फाइंड करें तो b में यहाँ पे है b+3, यहाँ पे है 8। तो जब आप इनको इक्वेट करेंगे तो इनको इक्वेट करने से b+3 इज इक्वल टू 8 आएगा, और दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 8 माइनस 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो सॉरी, यहाँ पे माइनस भी है क्योंकि यहाँ पे ये माइनस के साथ आएंगे, तो माइनस भी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में b की वैल्यू जो है ये -11 ही आएगी। तो इसका मतलब है दोनों सूरतों में a और b की वैल्यू जो है ये सेम है, तो लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ आल्सो आवर ट्रू स्टेटमेंट। तो इसी तरह अगर हम लास्ट स्टेटमेंट देखें तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एटा प्लस एटा स्क्वायर इज -1 + 6 एटा। तो कहता है कि इस नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास ये आता है। तो आप देखेंगे इस नंबर के अंदर -6 एटा और एटा स्क्वायर का मतलब है कि एटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। तो ये हमारे पास एक्चुअली नंबर है -6 एटा -1। तो -6 एटा -1 का अगर हमने कॉन्जुगेट लेना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, एटा का साइन चेंज कर देंगे, +6 एटा -1 कर देंगे। तो ये हमारे पास सेम वही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि इसकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं उनको भी सॉल्व करके चेक करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करते हुए कि क्या ये स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं या फॉल्स। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दैट इज, इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a+b एटा। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और इसकी सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो उनको एडिशन कैसे करनी है या उनको सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। जैसे आप सिंपल दो रियल नंबर्स की एडिशन करते हैं या उनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, और उनको हमने उनकी एडिशन करने के बाद सिंपल एक a+b एटा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की उसके अंदर लिखना है। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास 2 + 3 एटा + 7 - 2 एटा है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐसे होती है कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। लिहाजा हमारे पास क्या आएगा, 2 + 7, ये इसका रियल पार्ट 2 है, इसका रियल पार्ट 7 है, तो 2 जो है ये 7 में ऐड होगा। उसके बाद +3 - 2 और साथ में आ जाएगा एटा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट है -2। तो 2 + 7 इज इक्वल टू 9 + 3 - 2 इज 1 × एटा, या सिंपल इसको हम लिख सकते हैं 9 + एटा, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है। इसी तरह से आपने जब भी एडिशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो आपने इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर देना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी a+b एटा। तो आइए अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं सॉल्व। आपने इसके बाकी जो है वो 2 पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं इसी मेथड को फॉलो करके। तो फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में है 2 एटा स्क्वायर + 6 एटा 3 + 3 एटा 16 - 6 एटा 19 + 4 एटा 25। तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एटा की पावर्स में दिया हुआ है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहले एटा की पावर 2 है, फिर एटा 3 है, फिर एटा की पावर 16 है, फिर एटा की पावर 19 एंड देन 25। तो हमने क्या करना है, हमने इसकी एटा की पावर्स को रिड्यूस करना है इनटू एटा स्क्वायर, यानी इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है वो आपको पता है हमारे पास एटा स्क्वायर है, और एटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आइए हम इसकी पावर्स को रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास 2 एटा स्क्वायर, ये ऑलरेडी एटा स्क्वायर में है तो इसको हम नहीं करेंगे। +6 एटा 3 के लिए आप लिख सकते हैं एटा स्क्वायर इंटू एटा, तो एटा 3 ही बन जाएगा। +3 एटा 16 के लिए आप लिख सकते हैं एटा की पावर 2 इंटू 8
ये भी आपके पास एओटा 16 ही बन जाएगा। एओटा की पावर 2 इंटू 8 करेंगे तो आपके पास एओटा 16 आएगा। -6 एओटा की पावर 19 के लिए आप क्या करेंगे, एओटा की पावर 19 को आप पहले स्प्लिट कर लें, एओटा की पावर 18 इंटू एओटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एओटा की पावर 2 में शिफ्ट कर देंगे एंड +4 एओटा की पावर 25 के लिए भी हम इसको लिखेंगे एओटा की पावर 24 इंटू एओटा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास एओटा की पावर अभी 2 में नहीं कन्वर्ट हुई उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 एओटा स्क्वायर +6 एओटा स्क्वायर एओटा +3 एओटा 2 इंटू 8 -6। अब एओटा 18 के लिए हम लिख सकते हैं एओटा 2 की पावर 9 +4 एओटा 24 के लिए लिख सकते हैं एओटा 2 की पावर 12 इंटू एओटा, क्योंकि 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे एओटा स्क्वायर है वहां वहां पे हम पुट कर देंगे -1, क्योंकि एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये आएगा 2 इंटू -1 +6 इंटू -1 इंटू एओटा +3 इंटू -1 की पावर 8 -6 इंटू -1 की पावर 9 इंटू एओटा +4 एओटा -1 की पावर 12 इंटू एओटा। तो ये हमने जहां जहां पे एओटा स्क्वायर है वहां वहां पे -1 पुट कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए करेंगे तो ये आएगा -2 और ये आएगा -6 एओटा और -1 की पावर 8 करेंगे तो ये +1 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा +3 -6 -1 की पावर 9 करेंगे तो ये -1 ही आएगा इंटू एओटा +4 -1 की पावर 12 तो ये +1 आएगा और साथ में एओटा। और नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे -2 -6 एओटा एंड +3 +6 एओटा और ये +4 एओटा। ये हमारे पास फाइनल इसकी फॉर्म आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, जैसा कि -6 एओटा +6 एओटा से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा -2 +3 +4 एओटा। तो अब -2 +3 जो है ये दोनों रियल हैं, तो -2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 +4 एओटा एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म एज A + B एओटा। तो ये है आपके पास स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है, तो आइए हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन फॉर्म ऑफ A + B एओटा, यानी कि हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है और इनका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डेट इज़ A + B एओटा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। और लेटर ऑन जब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो इसके अंदर हम कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के बारे में भी सीखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे हैं। तो अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन लिखें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास है -7 +3 एओटा इंटू -3 +2 एओटा। तो ये आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, तो 2 ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है रियल नंबर्स के अंदर कि आपने क्या करना है, इसमें पहले अपने रियल पार्ट को नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करना है और फिर फर्स्ट नंबर के कम्प्लेक्स पार्ट को दोनों के दूसरे नंबर के रियल और कम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे -7 इंटू -3 +2 एओटा, यानी ये -7 इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा +3 एओटा इंटू -3 +2 एओटा। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -7 को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 3 एओटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। -7 को -3 से करेंगे तो +21 आए, तो ये आपके पास आएगा -7 × 2 डेट इज -14 एओटा, प्लस 3 एओटा को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -9 एओटा, और प्लस 3 एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 6 एओटा स्क्वायर। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पे आगे कंप्लीट की है। तो आगे इसकी थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये आएगा 21 -14 एओटा -9 एओटा प्लस 6 एओटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1 बिकॉज वी नो डैट एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसको एडिशन इसकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 21 -14 -9 जो है ये दोनों एओटा वाले नंबर्स हैं, इसका मतलब है ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इट इज इक्वल टू -23 एओटा -6। अब 21 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 15 -23 एओटा एंड दिस इज योर आंसर। And you can see that this complex number in standard form of a plus b aorta। तो ये है आपके पास इसका सॉल्यूशन। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, जब आपने दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये आपके पास आएगा -7 जो है, ये -7 जो है ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से +3 एओटा जो है इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, -7 को इस ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह +3 एओटा को इन दोनों नंबर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने जस्ट उसी रूल्स को फॉलो करना है जो कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, और बाद में आपने जहाँ पे एओटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 लिख के और सिंप्लीफिकेशन करके एक आपने आंसर लिख देना है a + b एओटा की फॉर्म के अंदर। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की आपके पास स्टेटमेंट है 2 - √-4 × 3 - √-4। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास नंबर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे एओटा का साइन नहीं है, लेकिन इसको हम एओटा में लिख सकते हैं। इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव है ये हमें एओटा की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कैसे, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जब भी -1 या नेगेटिव आंसर आता है उसको हम एओटा रीड करते हैं। लिहाजा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ √-1 को सेपरेट और √4 को सेपरेट लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये अगेन वही चीज़ आएगी। इसी तरह से 3 माइनस √-1 एंड √4। अब √-1 की जगह पे आप लिख देंगे एओटा, और √4 आपके पास क्या होता है, √4 जो है ये आपके पास 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू 3 माइनस एओटा इंटू 2। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 2 एओटा इंटू 3 - 2 एओटा। अब ये आपके पास सेम वही कम्प्लेक्स नंबर बन गए हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किए थे। ठीक है, तो अब हम उसी तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि आपने क्या करना है 2 × 3 - 2 एओटा -2 एओटा इंटू 3 - 2 एओटा। ठीक हो गया। जैसे कि इसके दोनों नंबर्स को आपने इस ब्रैकेट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 2 × 3 6, 2 × -2 -4 एओटा, यानी पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसके साथ, फिर -2 - 6 एओटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस प्लस 2 2 जार 4 एओटा स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट लिखा है, आपको समझ आ गई होगी अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गौर से देखा होगा कि हमने क्या किया है, इस 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है और इस -2 एओटा को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 -4 -10 एओटा प्लस, अब एओटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लगाते हैं -1, सो
6 minus 10 iota minus 4, 6 minus 4 that is 2 minus 10 iota and it is your आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर। सेम स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एओटा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास एओटा जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा यानी बटे में जाएगा, तो हमने उसको रैशनलाइज करना है। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। उस प्रोसेस का मतलब ये है कि जो आपके पास बटे के नीचे नंबर लिखा हुआ है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ पे लिखा है 1 प्लस एओटा, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है कि एओटा का साइन चेंज कर देंगे, यानी 1 प्लस एओटा से उसको 1 माइनस एओटा से कन्वर्ट कर देंगे। और वो जो हमारे पास नंबर आएगा आफ्टर टेकिंग द कॉन्जुगेट, उस नंबर को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है और उसी नंबर से इसको डिवाइड भी करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये है -2 ओवर 1 प्लस एओटा, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब 1 प्लस एओटा का कंजुगेट हमारे पास आता है 1 माइनस एओटा। अब मैं यहाँ पे 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैंने इसी नंबर से यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड भी करना है। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लियर हो गया? ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रैशनलाइजेशन, कि हमने एओटा का साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आएगा। और ये स्टेप करने के बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? अब आप क्या करेंगे, जब आप दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा -2 to 1 माइनस एओटा, और नीचे वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक हो गया? और जब अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो वही होगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम इसको करते हैं उसी तरह से। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 2 एओटा, और नीचे जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है वो भी उसी तरह से होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलजेब्राइक फार्मूला बता देता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक शॉर्ट मेथड होगा कि जब भी आपके पास दो नंबर्स इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दो सेम नंबर एक दफ़ा प्लस हो और एक दफ़ा माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो हमारी इक्वल आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये चैप्टर 4 जो है आपका, उसके अंदर भी ये फार्मूला यूज़ होगा। तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, दोनों का स्क्वायर आता है और दरमियान में माइनस आता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, दोनों सेम नंबर हैं 1 एओटा। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा -2 प्लस 2 एओटा, 1 का स्क्वायर 1 और एओटा स्क्वायर। एंड यू नो व्हाट, एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के। -2 प्लस 2 एओटा ओवर 1 माइनस -1, it will be equal to -2 प्लस 2 एओटा, 1 प्लस 1 that is 2। तो आप यहाँ पे अगर माइनस ऊपर से कॉमन ले लें, यहाँ इसको ऐसे लिखें जैसे ये वाला स्टेप था, नीचे 2 आएगा, तो ये 2 जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस एओटा, इन अदर वर्ड -1 प्लस एओटा, एंड दिस इज योर आंसर। यानी यहाँ पे हमने नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। इसके 5th पार्ट में भी आपके पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन
उसमें एक थोड़ा सा चेंज है कि उसमें उसकी पावर आपके पास दी हुई है 2। तो आइए हम इसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा और इसकी पावर है 2। तो पावर को सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कि अगर आपके पास ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो यूजिंग रैशनलाइजेशन हम ये इसकी डिवीजन कर सकते हैं। आपने मुझे ये बताना है कि अब इसके कम्प्लेक्स नंबर में जो बटे में नंबर है वो है 1 माइनस एओटा, लिहाजा हम इसका कॉन्जुगेट किसका लेंगे 1 माइनस एओटा का। तो 1 माइनस एओटा का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस एओटा, जस्ट साइन चेंज द साइन। सो बाय रैशनलाइजेशन इसी को आपने यहाँ पे लिखना है 1 प्लस एओटा ओवर 1 माइनस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा ओवर 1 प्लस एओटा और साथ साथ आपने इसकी पावर भी लिख देनी है 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा और नीचे आएगा 1 माइनस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा और सारे की पावर हमारे पास आएगी 2। तो अब आप देखें कि आपके पास ऊपर आपके पास बनेगा 1 प्लस एओटा की पावर 2, यानी कि ये दो स्क्वायर हैं, दो नंबर्स हैं तो पावर 2 आ जाएगी, सेम नंबर्स हैं। और नीचे जहाँ यहाँ पे जैसे हमने किया था ये फार्मूला यूज़ किया था 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर और ओवरऑल पावर हमारे पास आएगी 2। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर 1 प्लस एओटा की पावर 2 ओवर 1 माइनस एओटा स्क्वायर और होल की पावर अगेन 2। तो यही स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। एओटा स्क्वायर अगेन -1 है तो -1 प्लस 1 दैट इज 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हम अगेन इसकी पावर ले लेंगे 2। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर को सिंप्लीफाई करना है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हमारे पास हो चुकी है। तो अगर हम इसकी पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस एओटा स्क्वायर की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2, यानी दोनों की अलग-अलग पावर्स हमारे पास आ जाएंगी। तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 4, नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है कि इसकी पावर को सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस एओटा का स्क्वायर आप खोल सकते हैं यूजिंग स्क्वायर फार्मूला। ये आपके पास स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप चैप्टर 4 के अंदर पढ़ेंगे, अलजेब्राइक फार्मूलाज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम इसको रिपीट करेंगे। तो लिहाजा हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एओटा प्लस एओटा का स्क्वायर और होल का स्क्वायर और डिवाइड किया इसको 4 के साथ, यानी ये स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 2 एओटा और एओटा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 के और होल आपके पास स्क्वायर नीचे आएगा 4। तो ये आपके पास आएगा 1 जो है ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 एओटा स्क्वायर ओवर 4। तो 2 एओटा स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा 4 एओटा स्क्वायर ओवर 4, ये 4 से कैंसिल। एओटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0 एओटा एंड दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब इसके जो डिफरेंट और पार्ट्स हैं इसी मेथड को फॉलो करके आपने उसको करना है। डिवीजन करनी है तो आपने रैशनलाइजेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।